सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर में चीन की मध्यस्थता के दावे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। हैदराबाद सांसद ने कहा है कि चीन के इस दावे पर भारत चुप नहीं बैठ सकता। उन्होंने मोदी सरकार से आधिकारिक तौर पर इस दावे के खंडन की मांग की है। तो क्या है पूरा मामला, आखिर क्या कुछ कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने, जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाल ही में चीन ने दावा किया है कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर में मध्यस्थता की भूमिका निभाई। इस दावे पर AIMIM चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार से सवाल किए हैं। ओवैसी ने इसे भारत का अपमान बताया। हम सबको याद है कि 2025 के मई महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुआ। जंग की वजह जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला। उसी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को निस्ते नाबूद किया गया। इसके बाद 10 मई को दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी कि DGMO ने फोन पर बात की और सीज फायर यानी कि युद्ध विराम पर सहमति बनी। भारत का इस पर कहना है कि ये सीधे दोनों देशों के बीच बातचीत से हुआ है, तीसरे किसी भी देश की मदद से नहीं। लेकिन अब चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दावा किया है कि चीन के निष्पक्ष और न्यायपूर्ण रुख अपनाकर भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की। उन्होंने कहा कि चीन ने तनाव कम करने में मदद की और लंबे समय की शांति के लिए जड़ से समस्या सुलझाने की कोशिश की। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐसा ही दावा किया था। भारत सरकार ने चीन के इस दावे को साफ साफ खारिज कर दिया है। सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि भारत की नीति नहीं बदली है, हम किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते। सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से अनुरोध के बाद हुआ और ये पूरी तरह द्विपक्षीय था। पहले भी ट्रंप के दावे को भारत ने नकारा था। अब असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया है कि चीन भारत और पाकिस्तान को एक ही स्तर पर रखकर खुद को दक्षिण एशिया में बड़ा दिखाना चाहता है। ओवैसी ने पूछा, क्या मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान इस बात पर सहमति दी थी? उन्होंने कहा कि ये भारत का अपमान है और सरकार को चुप नहीं रहना चाहिए। भारत की संप्रभुता और सम्मान की कीमत पर चीन से रिश्ते सुधारना गलत है। ओवैसी ने मांग की है कि मोदी सरकार चीन के दावे का आधिकारिक रूप से खंडन करे। तो सुनिए आखिर इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से बड़ा ही एक ताज्जुब खेज दावा ये कर रहे हैं कि वो चाइना ने हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान के दरमियान में जंग को रुकाया और हम नरेंद्र मोदी सरकार से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो इनके इस दावे की मजम्मत करे और पूरे देश को बता दें कि कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भारत को इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है, भारत ना इसको कबूल करेगा। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया जानती है कि चाइना 80% से ज़्यादा हथियार पाकिस्तान को देता है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने जब हमारी बहादुर फौज और हमारी एयरफोर्स उन दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बना रही थी, तो ये चाइना की हुकूमत ने उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस पाकिस्तान की फौज को दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में। आप बोल रहे हैं कि हम मीडिएटर और सालिस बन रहे हैं और ये हम इस देशवासियों को समझना चाहिए कि हम खामोश बैठकर इस चीज को कबूल करने तैयार नहीं हो सकते हम लोग। चाइना अपने आप को ये बता रहा है कि हम भारत को और पाकिस्तान को एक ही लेवल पर बिठा रहा है और पूरे जनूबी एशिया में बता रहा है कि हम बड़े सुपर पावर हैं। तो अपने आप को इस तरह से पेश कर रहा है। तो हम मुतालबा करते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी खुद जब चाइना गए थे तो क्या ये वो इस बात पे एग्रीमेंट उनका हुआ था, क्या उस बात पर राजी हुए थे कि चाइना इस तरह की बात करेगा कि उसने सालिस बना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में? और ये तो दूसरा इस तरह का एक बात रखी गई है, क्लेम किया गया है। पहले अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान में जंग को रुकाया और उनको डराया मैंने ट्रेड सैंक्शंस को देकर।
तो ये अब चाइना उसी तरह की जबान इस्तेमाल कर रहा है कि हमने उस जंग को रुका है। तो हम फिर से कह रहे हैं कि चाइना से अगर ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं तो इस बिना पर ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते कि हम अपनी मुल्क की सालिमियत और सॉवरेनिटी को भूल जाएं। तो ये अब नरेंद्र मोदी की सरकार को इसका खुले तौर पर ऑफिशियली इसका कंडेम करना और इसका रिबट करना चाहिए। आपको बता दें कि यह मामला सिर्फ एक दावे का नहीं है, बल्कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का सवाल है। भारत हमेशा कहता है कि पाकिस्तान से उसके मुद्दे द्विपक्षीय हैं, कोई तीसरा देश बीच में नहीं आएगा। चीन का यह दावा क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने की कोशिश लगती है। इस मामले पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।